जहाँ सर झुक जाए वहीं खुदा का घर है, जहाँ हर नदी मिल जाए वहीं समंदर है। इस ज़िंदगी में दर्द तो सभी देते हैं, जो दर्द को समझे वही हमदर्द है। बिल्कुल सही कहा शादाब जी ने। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे दर्द को समझे वही हमदर्द है। वही हमदर्द है। मैं ये शेर पढ़ता हूँ दोस्तों। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जी हाँ, रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की, नहीं होती उसको परवाह नहीं होती परवाह गिर जाने की। नमस्कार दोस्तों, टेक ट्यूबर्स में आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है, खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक न्यूज़ के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों, टेक न्यूज़ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ऐसा बताया गया है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जल्दी ही आपको OnePlus 3 की सेल मिलने वाली है। जी हाँ, दोस्तों, OnePlus 3 अब फ्लिपकार्ट पे आने वाला है। ऐसा फ्लिपकार्ट ने एक बैनर आज निकाल दिया। जिन्होंने फ्लिपकार्ट को आज खोला होगा उनको दिख भी गया होगा। बिल्कुल। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि फ्लिपकार्ट पे कभी OnePlus आया नहीं है और एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होता है सिर्फ अमेजोन पे। तो OnePlus के को फाउंडर भी काफ़ी शॉक में है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि OnePlus 3 जो फ्लिपकार्ट पे आने वाला है उसकी जो प्राइस है, फ्लिपकार्ट ने जो ऐसा बताया है 20,000 के अंदर अंदर ही आएगा। जी हाँ, अब पता नहीं फ्लिपकार्ट अपनी जेब से देगा 20,000 रुपये में। 20,000 रुपये में, ऐसा बताया गया है। थोड़ा डैश छोड़ दिया गया है, शायद वहाँ पे 1999 ही होगा। 1-999। 1-999 ऐसा बताया गया है। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है अमेजोन के लिए भी और OnePlus के लिए अब भी। देखना होगा बिग सेल जो आने वाली है, इस सेल के ऊपर ये किस प्राइस में आने वाला है। बिग शॉपिंग डेज में ही आएगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। आप सभी ने सुना होगा पिछले कुछ महीनों पहले कि किकैस टोरेंट, बहुत अच्छी बहुत जानी मानी कंपनी की वेबसाइट है किकैस टोरेंट, जो कि बैन हो गई थी क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉपीराइट चीज़ें आ जाती थी, लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेते थे, तो कुछ कंपनीज क्लेम करके उसको बैन कर दिया गया था। अब ऐसा बताया गया है कि दोबारा से ये वेबसाइट अवेलेबल हो गई है वर्ल्ड वाइड और इसमें अब कुछ सेफ चीज़ें ही आएंगी, ऐसा बताया गया है। स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो भी ओरिजिनल आएंगे, ऐसा बताया गया है। पता नहीं पहले क्या नकली थे, ऐसी कुछ न्यूज़ आई है। पहले के स्टाफ मेंबर्स को बदल दिया गया है, ऐसा बता दिया गया है। ओरिजिनल स्टाफ दोबारा आएगा। आगे चलते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi तो छाया रहता है मार्केट में। उसने कितने mAh का 20,000 mAh का पावर बैंक लॉन्च कर दिया है। क्विक चार्जिंग 3.0 सपोर्टेबल। क्विक चार्ज के साथ है 3.0। कहाँ पे कर दिया दोस्तों? चाइना में ही करता है। पहले तो चाइना में ही आता है। चाइना में ही आता है। जी हाँ। और इसकी सेल जो है वो स्टार्ट होगी दिसंबर 19 को। जी हाँ। और इसका अगर इंडिया में आएगा तो प्राइस रखा जाएगा लगभग 1450 पर, लगभग 1450 रुपये, 1500 के आसपास। 20,000 mAh का Xiaomi का ये पावर बैंक आज चाइना में लॉन्च हो गया है, क्विक चार्ज सपोर्ट के साथ है। आगे चलते हैं। वीडियोकॉन ने अल्ट्रा 30 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ एक मोबाइल लॉन्च कर दिया है। जी हाँ। इंडिया में इसकी प्राइस क्या रखी गई है? 8,590 रुपीज। बिल्कुल 8,500। फ्रंट फ्लैश भी मिलेगा इसमें आपको, विद फ्रंट फ्लैश 4000 mAh बैटरी के साथ। 8,500 रुपये के लगभग है। इंडिया में आज लॉन्च हो गया है। अगर इसके हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 5 इंच का इसमें डिस्प्ले दिया गया है, 720 का डिस्प्ले है इसमें। प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर है। फ्रंट कैमरे की बात करें 5 मेगापिक्सल्स है, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है। ओएस की बात करें 6.0 मार्शमैलो दिया गया है। 3 GB की रैम भी है और 4,000 mAh की बैटरी है। 32 GB इंटरनल स्टोरेज भी है इसमें दोस्तों। जी हाँ। इतना सब कुछ इतने कम रेट में दे पाना, 4G वोल्टी सपोर्ट है। ये सबसे अलग चीज़। वोल्टी का मतलब है वॉइस ओवर LTE नेटवर्क। और इसमें आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट भी दिया गया है। 64 GB तक आप इसमें लगा सकते हैं। जी हाँ। 2.5D कर्व ग्लास के साथ आएगा जी। पता नहीं क्या क्या दे दिया है। ड्रैगन टेल ग्लास है जी। सब कुछ ओरिजिनली होगा। ओरिजिनल होगा।
फेक तो नहीं होगा। पता नहीं 8,500 में इतना सब कुछ। कंपनियां क्या क्या करती मीडिया रहती टेक हैं। का प्रोसेसर है, कहना मुश्किल है। 166 ग्राम का मोबाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम्म आगे की जो न्यूज़। न्यूज है वो शादाब जी आपको देंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। आगे की न्यूज़ है पेपल की तरफ से। पेपल ने कहा है कि इंडिया में जो पेटीएम नाम आपने सुना ही है, जी हाँ। एक पेटीएम ऐप भी है जिसके हम शुरू स्टार्टिंग में रिचार्ज वगैरह करते थे, अब शॉपिंग भी करने लगे हैं उस पे। काफी जानी मानी कंपनी। काफ़ी जानी मानी कंपनी है। पेपल ने कहा है कि उसका जो ट्रेडमार्क लोगो है वो हमारी पेपल की तरह बिल्कुल सेम किया गया है, कॉपी किया गया है। तो पेपल कहता है कि हमने अपना बिजनेस 1999 में स्टार्ट किया था और हमारा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, और पेटीएम हाल ही में आया है। पेटीएम ने हमारे लोगों को काफ़ी हद तक कॉपी करा है, हमारे कलर को भी कॉपी किया है, चुरा लिया है। तो इंडियन ट्रेडमार्क जो हमारी क्या कहते हैं एसोसिएशन है उसको कह रहा है पेपल कि आप इसके ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन आपने किया है इसको हटा दें। तो लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर इसके लोगों को आप देख पाए स्क्रीन पे, दोनों का लोगो अगर आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी हद तक सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। तो ऐसी कोई भी पॉलिसी अब तक नहीं है जो ऐसा कुछ कर पाए, क्योंकि पेटीएम भी बहुत बड़ी कंपनी क्योंकि है। नाम अलग है, डिजाइन अलग है, डिजाइन भी अलग है। कुछ कुछ हद तक पे सेम किया है और टीएम और पल का अलग कर दिया गया है। पता नहीं तो क्यों ऐसा क्लेम कर रही है। ठीक है, कह रही है कंपनी नाम हो चुका है, हो सकता है इस वजह से कह रही हो कि पेटीएम का भी नाम हो गया इंडिया में, और पेपल वर्ल्ड वाइड है तो कुछ हो सकता है, कुछ उसको लॉस हो रहा हो, जी हाँ। ऐसा कुछ हो सकता है। आगे बात करें अगर तो ऑनर की बात कर लेते हैं। ऑनर का एक और स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, मैजिक स्मार्टफोन, और इसकी चाइना में लॉन्च हो गया है आज। और इसका प्राइस अगर बात करें चाइना की करेंसी में 3699, रफली अगर इंडियन रुपीज में बात करें इसकी तो 36,000 रुपीज का ये स्मार्टफोन 36,000 रुपये लॉन्च किया गया है। और इसका अगर ओवरऑल देखा जाए इसमें सेंसर है, फेस कोड रिकॉग्निशन भी दिया गया है, और वाइड स्क्रीन है, और डिटेल में बात करें फुल एचडी इसमें रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। 5.09 की डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगी। 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर क्रीन का प्रोसेसर है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो 950 का प्रोसेसर इसमें क्रीन का दे दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 4GB की रैम है, बहुत अच्छी नहीं है, 6GB की रैम होती तो काफ़ी अच्छी बात थी इस प्राइस रेंज के सेगमेंट में। स्टोरेज की बात करें 64GB का अपने स्टोरेज मिलेगा। बैटरी की बात करें बैटरी भी कम है, 2009 mAh की बैटरी है। रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का इसमें दिया गया है। क्वाड HD रेजोल्यूशन है इसका। और आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हमने ऑनर की कर ली। जी हाँ। ऑनर के कुछ ना कुछ मोबाइल आते रहते हैं, रेट वेट तो ऐसे ही होते हैं, हाई रहते हैं, हिला देने वाले। आगे बात करें, आगे की न्यूज़ है स्वाइप की तरफ से। स्वाइप लाइट मैक्स ये भी लॉन्च हो चुका है 10,999 रुपये में, और एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, और ये 3000 mAh की बैटरी के साथ आता है, ये इसका बेंचमार्क है। और आगे बात करें इसकी तो ये जियो हैप्पी न्यू ईयर वेलकम ऑफर के साथ आता है। सॉरी, वेलकम ऑफर तो अलग चीज़ हो गई, जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5.50 इंच का इसमें डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। 1.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। रेजोल्यूशन इसमें HD दिया गया है 1080x1920 के साथ। 4GB की रैम इसमें मिलेगी आपको, और एंड्रॉइड 6.0 इसमें दे दिया गया। स्टोरेज की बात करें अगर तो 32GB का स्टोरेज है। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, और बैटरी मैंने आपको बता दी 3000 mAh की दी गई है। और इसका लिंक अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक आप देख सकते हैं, 10,999 रुपये में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे है, और स्वाइप लाइट मैक्स इसका नाम है। आगे बात करें तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बताने वाली है, इसलिए हमने सोचा आपसे शेयर कर दें। कल इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ 2 योजनाएं बनाई और उसको बताया कि क्या क्या योजनाएं हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं, 340 करोड़ रुपए की ये योजना है हमारी जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आम जनता के लिए। तो ये योजना के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो पहली अगर योजना का हम नाम लें तो उसका है लकी ग्राहक योजना। दूसरी योजना वो है डिजी धन व्यापार योजना। दोनों योजनाओं के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहली योजना की अगर हम बात करें कस्टमर्स के लिए, तो उस योजना में दोस्तों ये 25 दिसंबर 2016 को लॉन्च होगी, और ये नरेंद्र मोदी जी ने आज बताया कि हम ये क्रिसमस ऑफर के तौर पे लॉन्च करने वाले हैं। और इस योजना के अंदर 15,000 फैमिलीज या कस्टमर को डेली 15,000 कस्टमर्स को 1,000 रुपीज़ इनाम में दिया जाएगा। 15,000 फैमिलीज को। तो 15,000 फैमिलीज को 1,000 रुपये इनाम में कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जब ये योजना लॉन्च हो जाएगी उसके बाद से
जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम परचेज करेंगे उसका एक यूनिक ट्रांजैक्शन कोड जनरेट होता है। ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं भी परचेज करते हैं हर ट्रांजैक्शन पे एक यूनिक कोड जनरेट होता है। तो वो कोड जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम में स्टोर होता रहेगा इस योजना के तहत। कहीं से भी आप परचेज कर रहे हैं और उसकी जो लिमिट है परचेजिंग की वो मिनिमम 50 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के अंदर ही परचेज करना है, ताकि आम जनता ही करे, ताकि मिडिल लेवल पे और नीचे लेवल के लोग ही इसमें आ सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए नहीं है। अमीर लोगों के लिए नहीं है। और परचेज करेंगे तो उस डेट 100 दिन की योजना ये रखी गई है और 14 अप्रैल 2017 तक ये योजना चलने वाली है, पहली योजना जो है। जी हाँ। तो इसमें डेली 15,000 कस्टमर्स को ये 1,000 रुपीज़ इनाम में मिलने वाले हैं और उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी कुछ ना कुछ परचेज करेंगे। उम्मीद है कि हमें भी कुछ मिल जाएगा और आप भी ज़रूर करिएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें तो ई पेमेंट के थ्रू ही करें, कैश अवॉइड करें कैश को। क्या पता आपका भी नाम आ जाए, बिल्कुल, है ना। आपका भी आ सकता है। और अगर दूसरी योजना की हम बात करें, और उस योजना का नाम मैंने आपको बताया था, डिजिधन व्यापार योजना। इस योजना में भी दोस्तों जो मर्चेंट हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। बड़े लोग कैसे इन्वॉल्व किया गया है? इसकी जो स्कीम है इसको वीकली जो है अनाउंस किया जाएगा। वो तो डेली है कस्टमर्स के लिए और इसको वीकली अनाउंस किया जाएगा। और इसमें प्राइस जो है लगभग 50 लाख के भी हैं, 25 लाख के भी हैं, 12 लाख के अवार्ड भी हैं, डिवाइड कर दिया गया है। ये योजना काफ़ी अलग तरीके से चलाई जा रही है और 7,000 वीकली अवार्ड दिए जाएंगे। इसमें 15,000 पर डे का है और मर्चेंट के लिए है 7,000 वीकली अवार्ड दिए जाएंगे। और ये भी 14 अप्रैल तक चलने वाली है। काफ़ी लंबी योजना और बस यही सब कुछ है। कस्टमर्स के लिए है 1 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ इस योजना में आने वाले हैं और 50 लाख और 25 लाख, ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस के हिसाब से प्राइस को डिवाइड कर दिया गया है। BR अम्बेडकर जी की एनिवर्सरी तक ये चलने वाली है, मतलब 14 अप्रैल, लगभग 100 दिनों की है ये। जी हाँ बिल्कुल। तो बस इस योजना में इतना ही बताना था। और बाकी अगर इसके बारे में बात करें कि क्यों ऐसा स्टेप लिया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। रुपए कार्ड का भी 316% इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया गया है, ई वॉलेट का भी 271% इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया गया है। तो सोचा इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स जमा हुआ है या कुछ भी कह लें, उनके पास जो फंड अब तक आ चुका है उसका अच्छे तौर पे इस्तेमाल किया जाए। बहुत अच्छी चीज़ है। और नॉर्मल लोगों को और मिडिल लोगों को और गरीब लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। इससे दो काम होंगे, एक तो गरीब के घर में कुछ पैसा आएगा और दूसरा कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, देश की तरक्की होगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक स्टेप है अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक होता है। वैसे तो योजना ठीक है, जी हाँ। इम्प्लीमेंट भी ठीक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी योजना के अंदर। जैसे 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, योजना ठीक थी, अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी आज की न्यूज़ जो है पूरी हो गई है और ये सारी न्यूज़ आपको हमने दे दी है। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी ही न्यूज़ आप तक लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल न्यूज़ लाते रहते हैं और जो शेयर करना बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिए। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।